सो पॉडकास्ट एक प्योरली आपका ऑडिटरी एक्सपीरियंस है जिसमें आपका जो यूजर है वो लिसनर होता है। अब डिजाइन का मकसद ये है आप एक ऐसा ग्राफिक डिजाइन करें जिससे जो आपने ऑडियो सेशन करना है उसका मैसेज करने होता हो। अब जब हम इसमें फ्रीलांसिंग करेंगे, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट के लिए कमर्शियल काम करोगे तो हमारा प्रॉब्लम ये होगा कि हमने एक लिसनिंग एक्सपीरियंस का इन फॉर्म ऑफ अ विजुअल सोल्यूशन देना है। अगर हमारा पॉडकास्ट उस ऑडियो सेशन के मैसेज को कन्वे नहीं करता होगा तो आपका जो है पर्पस वो कंप्लीट नहीं होगा। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो आपका जो है वो सोल्यूशन अगर आप उसको नहीं देंगे, आपका विजुअल ग्राफिक जो है वो मैसेज कन्वे नहीं कर रहा ऑडियो सेशन के कंटेंट का, तो वो आपका डिजाइन इट्स नॉट कमर्शियल, आप उसको सेल नहीं कर सकते। फिर कितना भी खूबसूरत डिजाइन कर लो वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो पहला जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए पॉडकास्ट डिजाइन करते हुए कि हमने एक ऐसा ग्राफिक बनाना है जो एक ऑडियो कंटेंट के मैसेज को कन्वे करे। फॉर एग्जांपल एक ऑडियो सेशन है अबाउट फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग का हमारा ऑडियो सेशन है लेट्स से 1 आवर का। अब उसके अकॉर्डिंग क्या कंटेंट बनेगा? अभी तो हम एक एक्टिविटी आज परफॉर्म करेंगे लेकिन असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ सेशन ये होगी जो आज ही करनी है। आप लोगों में देखूंगी किस आप लोग डायरेक्शन में सोचते हैं, बिकॉज इट्स प्रीटी सिंपल। एक पॉडकास्ट डिजाइन करने में मैक्सिमम आपको 20 से 30 मिनट लगेंगे। तो वो आपकी असाइनमेंट ये होगी कि फ्रीलांसिंग का ऑडियो सेशन है, उस पर आपने एक पॉडकास्ट कवर डिजाइन करना है। पॉडकास्ट कवर में क्या होता है? पॉडकास्ट कवर जो होता है ये हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। पॉडकास्ट कवर डिजाइन मैसेज कन्वे करता है आपके ऑडियो कंटेंट का जो आप डिलीवर करने जा रहे हो। उसके कवर पे वो चीजें होनी चाहिए, वो विजुअल्स होने चाहिए जिससे आपका मैसेज कन्वे होता हो। अब जिस तरह हर डिजाइन में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, पॉडकास्ट कवर के भी कुछ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है इसकी डायमेंशन। हमेशा पॉडकास्ट कवर की डायमेंशंस 1:1 एस्पेक्ट रेशियो होगी। 1:1 का मतलब ये होता है जितनी विड्थ है उतनी ही हाइट होगी। आइडियल साइज जो पॉडकास्ट का कवर है जो एप्पल आईट्यून्स पे यूज होता है, क्योंकि मोस्टली जो पॉडकास्ट आपका इंटरनेशनल क्लाइंट आपसे बनवाएगा वो उसने एप्पल पे, आईट्यून्स पे या एक और 4-5 मार्केट प्लेसेस है जहाँ पे ऑडियो सेशन सेल होते हैं, वहाँ पे ग्राफिक्स के साथ उसको उसने डिस्प्ले करना होगा। तो उसका साइज होता है 1600 by 1600। 3 साइजेस आते हैं इसमें। 2 जो है फ्लक्चुएट करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है कि आप 1400 by 1400 पिक्सल्स का बना लो या 1600 by 1600 पिक्सल्स का बना लो। लेकिन अगर किसी मार्केट प्लेस के लिए बना रहे हो, जैसे अगर आप डिजाइन कर रहे हैं एप्पल के किसी प्लेटफॉर्म के लिए, तो वो 3000 by 3000 का होगा। चाहे 14 वाला साइज चूज करो, चाहे 16 का या 3000 का, हाइट और विड्थ दोनों इक्वल होंगी। सो ये पॉडकास्ट का स्टैंडर्ड साइज है। आज की जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो 1600 by 1600 में बनाएंगे। जब आप क्लाइंट के लिए काम करोगे वो आप 3000 by 3000 में बनाओगे, या क्लाइंट आपको डिफाइन भी कर देगा, आप उससे पूछ भी सकते हैं कि क्या उसकी डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट है। बेसिक एलिमेंट एक पॉडकास्ट कवर के होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डायमेंशंस, देन टेक्स्ट। टेक्स्ट शुड बी देयर ऑन अ पॉडकास्ट कवर, चाहे आपका फोटोग्राफिक पॉडकास्ट कवर है या टाइपोग्राफिक है। अगर टाइपोग्राफिक होगा तो टेक्स्ट की रेशियो ज्यादा होगी, टेक्स्ट मोर देन 50% होगा। अगर आप फोटोग्राफिक बना रहे हैं तो उसमें टेक्स्ट की रेशियो जो है लेस देन 50% होगी, ग्राफिक की जो रेशियो है वो ज्यादा होगी। आज हम एक न्यूट्रल बनाएंगे, ना वो टाइपोग्राफिक होगा ना वो फोटोग्राफिक होगा। पहले हम बेसिक से प्रैक्टिस करते हैं, देन हम स्पेसिफिक होके एक स्पेसिफिक टाइपोग्राफिक बनाएंगे पॉडकास्ट कवर और देन एक स्पेसिफिक फोटोग्राफिक पॉडकास्ट कवर, बिकॉज ये दोनों पॉडकास्ट कवर सबसे ज्यादा बिकने वाली टाइप है। जो इलिस्ट्रेटिव पॉडकास्ट कवर है दैट कम्स अंडर इलिस्ट्रेशंस। अगर आप इलिस्ट्रेटर हैं तब आप इलिस्ट्रेटिव बना सकते हैं, और इलिस्ट्रेशन की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। ज्यादा डिमांड अगर आप फाइवर पे भी चेक करें या अपवर्क पे देखो तो ज्यादा डिमांड आपके पास टाइपोग्राफिक की है या फोटोग्राफिक की है। टेक्स्ट के बाद जो नेक्स्ट बेसिक एलिमेंट है पॉडकास्ट कवर का दैट इज इमेज, लेआउट एंड कलर्स। इसका मतलब ये 5 चीजें नेसेसरी हैं आपके पॉडकास्ट कवर में।
अगर आपका पॉडकास्ट एक ऑमलेट है, उसके अंदर 5 इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड करने ही करने हैं, डायमेंशंस तो ऑब्वियसली सेट करेंगे, विदाउट डायमेंशंस तो कोई भी डिजाइन नहीं होता। लेकिन कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशंस आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फॉर एग्जाम्पल, पॉडकास्ट कवर आप कभी भी अपनी मर्जी के डायमेंशंस में नहीं बना सकते, इसकी डायमेंशंस डिफाइंड है। अगर आप किसी और डायमेंशन में बनाओगे, लेट्स से आपने हाइट रखी 1000 और विड्थ आपने रखी 500, तो इस हाइट और विड्थ में पॉडकास्ट कवर नहीं बनेगा एटलीस्ट, क्योंकि उसको आप एज अ पॉडकास्ट कवर कहीं पे अपलोड नहीं कर सकते। और टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है आपके पॉडकास्ट कवर में, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो, इट्स वेरी नेसेसरी। इमेजेस होना भी बहुत जरूरी है, चाहे आप प्योरली टाइपोग्राफिक पॉडकास्ट कवर बना रहे हैं, लेकिन देखो आपने जो प्रेजेंटर है या जिस कंपनी का है उसका लोगो लगाना होता है, देन कुछ डिटेल्स आपने फॉर श्योर ऐड करनी होती हैं, तो वो चाहे 10% भी इमेज होगा, इमेज होना बहुत जरूरी है। विदाउट इमेज पॉडकास्ट कवर कंप्लीट नहीं होता। चाहे आप एज आई सेड कि बेशक आप 100% टाइपोग्राफिक कवर बना रहे हो, लेकिन उस पर लोगों का होना बहुत जरूरी है कि किस प्रेजेंटर का है या किस कंपनी के बारे में है, क्या इसका टॉपिक है, वट एवर इट इज। लेआउट अगेन वही कि कहाँ पे आपने टेक्स्ट प्लेस करना है, टेक्स्ट और इमेज की आपने पेयरिंग कैसे करनी है, दैट इज कॉल्ड लेआउट। और कलर्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है डिजाइन एलिमेंट के लिए। इन बेसिक के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं, दे आर सेकेंडरी एलिमेंट्स, उनको यूज करना चाहो तो अपने पॉडकास्ट कवर में कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी करोगे तो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। वालेकुम सलाम कश्यप। सेकेंडरी एलिमेंट्स में आ जाती है आपके पास लाइन। यू कैन ऐड लाइंस इन योर पॉडकास्ट कवर। सेपरेट करने के लिए लाइन का पर्पस ग्राफिक डिजाइन में मोस्टली होता है आपके सेक्शंस क्रिएट करना, दो डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट करना। एंड देन शेप अगर आप ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड टेक्सचर एज वेल। टेक्सचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप फोटोग्राफिक पॉडकास्ट कवर बना रहे हो तो उसमें टेक्सचर ऐड करना इज अ गुड आइडिया। और उसके बाद फ्रेमिंग होती है कि जैसे टेक्स्ट के ब्लॉक्स होते हैं, उसके गिद क्या बॉर्डर आएगा, इमेज किया है तो उसके गिद क्या बॉर्डर होगा, ये सेकेंडरी ऑप्शंस है। इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज। आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अपने अपने फोटोशॉप खोल लें, सब फोटोशॉप ओपन कर लें। आई विल ट्राई कि जितना स्लो एक्सप्लेन कर सकूं उतना स्लो एक्सप्लेन करूं। फिर भी अगर किसी का नहीं होगा तो आपने अभी नहीं, बाद में वंस वी आर डन तब मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन है, जो भी कोई प्रॉब्लम आएगा वो आपका मैं कैटर करूंगी। लेकिन आई एम श्योर कि अभी तक फोटोशॉप से आपकी थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी क्रिएट होगी होगी, समझ में आ गया होगा कि फोटोशॉप जो है किस चीज का नाम है, कैसे ऑपरेट करते हैं। बिकॉज हमने टूल से स्टार्ट किया, टूल प्रैक्टिस जब आप कर रहे होते हैं तो आप फोटोशॉप के बहुत सारे फंक्शन से फेमिलियर हो जाते हैं। इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप फोटोशॉप यूज करते ही डिजाइन पे चले जाओ, बिकॉज डिजाइन में मल्टीपल फंक्शन यूज होंगे, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। एज अ बिगनर जब भी फोटोशॉप या कोई भी सॉफ्टवेयर आपने यूज करना है तो एक ऐसी स्किल से यूज करो जिसमें टूल्स इन्वॉल्व हो उसके, ताकि आपकी टूल प्रैक्टिस हो जाए। फिर जब आपकी टूल प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको डिजाइन करने में या उस सॉफ्टवेयर को प्रोफेशनल यूज करने में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो पहला एलिमेंट हमारे पास था जी डायमेंशन। तो हम डायमेंशन सेट करते हैं, न्यू फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पे हम जहाँ पे विड्थ और हाइट है वहां पे हम 1600 बाय 1600, क्योंकि इसका जो एस्पेक्ट रेशो है दैट इज 1:1। अब ये स्क्वायर में आएगा। रेजोल्यूशन इसकी हम 150 रखेंगे। कलर मोड RGB स्क्रीन के लिए यूज होगा। फोटोशॉप पे मोस्टली जो डिजाइन बनते हैं मोस्ट ऑफ देम वो स्क्रीन पर्पस के लिए होते हैं, स्क्रीन पे यूज करने होते हैं, इसलिए कलर मोड हम RGB चूज करते हैं इन मोस्ट केसेस। और रेजोल्यूशन भी हमारी 150 होती है। गिव मी 1 सेकंड प्लीज। वी विल क्रिएट। अभी आपके पास डायमेंशन सेट हो गई। अब सबसे पहले हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें कलर ऐड करेंगे कि हम किस कलर का पॉडकास्ट बना रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स को लेयर पे कलर ऐड करना आता है? किस किस को लेयर पे? ओके, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर वेल अवेयर कि कलर कैसे ऐड करते हैं, दैट्स परफेक्ट। लेकिन अगर आपको लेयर पे कलर ऐड करना नहीं आया, परेशान होने की जरूरत नहीं। एक सिंपल तरीका ये है कि हमने यहाँ से ये सिलेक्ट किया अपना ब्रश,
इसकी शॉर्टकट की जो है वो बी है, आप डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद जो सा कलर आप फिल करना चाह रहे हो उस कलर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसमें नेवी ब्लू जो है वो फिल आउट करूंगी। तो हमने ये कलर सिलेक्ट किया। अब ये पॉडकास्ट कलर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपके पॉडकास्ट कवर्स में आपके कलर्स की। तो ओरिएंटेशन से आपका क्या मतलब है फरहान, कि आप डायमेंशन के बारे में पूछ रहे हो? तो अगर आपके क्लाइंट ने कलर्स बताए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बताए तो जो 2020 के ट्रेंड्स हैं उनमें से कोई कलर फॉलो कर लो, या अपनी मर्जी से अगर आपको कोई कलर कंट्रास्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इस पे टेक्स्ट प्रोमिनेंट होगा, यू कैन यूज़ दैट। अच्छा, हमने ब्लू सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ से आके अपने यहाँ से आप अपने ब्रश की सेटिंग्स कर सकते हो। ब्रश का साइज यहाँ से चेंज होता है, ये ब्रश की प्रॉपर्टीज हैं। यू कैन चेंज ब्रश हार्डनेस, यहाँ से आप उसकी हार्डनेस चेंज कर सकते हैं। राइट नाउ मुझे सिर्फ इसको फिल करना है, तो मैं इसका साइज इंक्रीज करूंगी। साइज इंक्रीज करने का वही तरीका है, ब्रैकेट्स। इसको हम यहाँ से फिल कर लेते हैं। अगर लेयर से कलर अप्लाई नहीं हो रहा तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, हमने इसको अप्लाई कर लिया। अब ब्रश से कलर अप्लाई करने का एक और मजे की बात इसमें ये है कि आपके पास अगर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ब्रशेस है, इसमें मैंने अभी कोई ब्रशेस डाउनलोड नहीं किए हुए, लेकिन आप ऑनलाइन बहुत सारे ब्रशेस डाउनलोड कर सकते हो डिफरेंट टेक्सचर्स वाले। फॉर एग्जांपल लेयर फिल से एब्सोल्युटली हमजा कर सकते हैं। हमजा वासी, आपको भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, आपका नाम क्या है? इससे पहले कौन से स्टूडेंट का नाम मैंने पूछा था, आपने मुझे बताया नहीं। रमशा, इनको चेक करें ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज अब तक मैं सबसे फेमिलियर हो गई हूँ, तो ये चेक कर लें। पहले था, लेकिन उसके बाद वो मतलब उसने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा अच्छा, हमजा बासी अपना नाम बता दें प्लीज। आपका नाम अगर हमजा ही है तो मैं आपको अभी तक जानती क्यों नहीं। अभी के लिए हुमा जो मैं कलर यूज करें दैट्स अ ब्लू वन। इसका कोड है 090C52। आप कोई भी चूज कर लो, मैंने तो मुझे कंट्रास्ट करना है ब्लू एंड येलो का, तो मैंने एक डार्क ब्लू कलर चूज किया। अंडर प्रीसेट डिटेल्स ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन वो तब पूछता है फरहान जब आपका, ओके फैसल अब्बासी, ऑलराइट। अच्छा, ओरिएंटेशन वो तब पूछता है जब आपकी हाइट एंड वेट में डिफरेंस होता है। हम 1:1 की रेशियो यूज करें, इसमें ओरिएंटेशन डज नॉट मैटर, चाहे आप हॉरिजॉन्टल करें वर्टिकल करें, एक ही आपके पास साइज अपीयर होगा। एक्चुअली नाम का सीन ये है कि आप लोगों के नाम आपके आइडेंटिटी होते हैं। हमने एज अ फ्रीलांसर काम करना है। अगर आपको पहले ही अपने रियल नेम यूज करने की प्रैक्टिस नहीं होगी, अपनी ओरिजिनल डिटेल्स यूज करने की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप क्लाइंट्स के साथ कैसे काम करोगे? ये आइडेंटिटी को फेक करने वाली हरकतें हमारे एरियाज में होती हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल मार्केट, इन चीजों को बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो फ्रीलांसिंग अगर मैंने आपको सिखानी है तो सिर्फ स्किल नहीं सिखानी, मैंने आपको वो तरीके बताने हैं, वो छोटी छोटी डिटेल्स बतानी है जिससे आप लोग एज अ फ्रीलांसर ग्रो करोगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस में चीज होनी चाहिए कि कहीं पे भी सोशल मीडिया पे भी कोई भी डिटेल्स यूज करो, दैट शुड बी योर ओरिजिनल वन। अगर आपको अपनी किसी ओरिजिनल डिटेल्स पे डाउट है तो जो डाउट है उसे क्लियर करें, अपनी डिटेल्स चेंज ना करें। फ्यूचर में हमने अपने सारे अकाउंट्स को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। तो अगर किसी भी एक अकाउंट में आपकी डिटेल्स चेंज होंगी, इसका मतलब यह है कि आपकी आइडेंटिटी रियल नहीं है। अगर आपकी आइडेंटिटी रियल नहीं है तो कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर से क्लाइंट या कोई प्रीमियम क्लाइंट आपके साथ काम करना प्रेफर नहीं करेगा। इस आईडी में ओके, नो प्रॉब्लम फैसल, आई वाज जस्ट सेइंग, मैं क्योंकि बहुत लास्ट ईयर्स में इट्स नॉट अबाउट यू गाइस, वैसे एक जनरल प्रैक्टिस जो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग अपना रियल नेम यूज करने में उनको कोई प्रॉब्लम होता है। एक सेकंड, जरा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। Okay, so I am back.
फरहान न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए न्यू पे क्लिक करें और उसके बाद अपने वहाँ पे साइज सेट करें और क्रिएट कर दें, आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। ऑलराइट अमशा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा मैं आपको बता रही थी कि ब्रश यूज करने का फायदा ये होता है कि अगर आप डिफरेंट टेक्सचर के ब्रशेस डाउनलोड करते हो तो उससे आपका जो है आप टेक्सचर इजीली क्रिएट कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड में। फरहान, अगर आपको फाइल क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप होल्ड करें, मैं आपसे अब आफ्टर मीटिंग जो है आफ्टर सेशन मैं आपको गाइड करती हूँ। इट्स अ बेसिक थिंग, आई गेस आप लोग बेसिक क्लासेस भी ले रहे हैं, आप में से मेजॉरिटी बच्चे, तो फाइल क्रिएट करना तो आप लोग अब तक आ जानी चाहिए। अगर आपने ब्रशेस डाउनलोड करने, आप ऑनलाइन जाएंगे, आप लिखोगे डाउनलोड ब्रशेस फॉर फोटोशॉप, क्योंकि इसमें एक चीज ये भी है कि अगर आपने फोटोग्राफिक पॉडकास्ट कवर्स बनाने हैं तो आपके बैकग्राउंड में हल्का सा टेक्सचर होना चाहिए। लेट्स सी, ये पेंटिंग के टेक्सचर वाले ब्रशेस हैं, इसमें से कोई एक ब्रश डाउनलोड करते हैं। इसको आप फ्री डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन ब्रश इजी पे आपको अच्छी कलेक्शन मिल जाएगी ब्रशेस की। फोटोग्राफिक और वैसे भी पॉडकास्ट कवर के लिए बैकग्राउंड में लाइट सा टेक्सचर ऐड करना इज अ गुड आइडिया, बिकॉज ये एज अ थंबनेल जो है अपलोड होंगे और पहली जो चीज नोटिस करता है कोई भी लिसनर या कोई भी ऑडियंस पॉडकास्ट के लिए उसका कवर होती है। बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है लेयर पे ग्रेडियंट अप्लाई करते हुए, लेयर पे टेक्सचर अप्लाई करते हुए फिल के ऑप्शंस में जाके। यहाँ पे जो फिल के ऑप्शंस होंगे आपके पास लेयर की, यहाँ से भी आप ग्रेडियंट और पैटर्न अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर उस पर आपके भी इतनी कमांड नहीं है एज अ बिगनर तो आसान तरीका ये है कि कोई भी ब्रश डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड हो गया, हमने इस पर क्लिक किया, सिंपल आपने इसको क्लिक करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा आपकी फोटोशॉप में ऑटोमेटिकली। अगर नहीं होगा तो हम फोटोशॉप को एक दफा रीस्टार्ट कर लेंगे। एक सेकंड, लेट मी सी। यहाँ पे आपके पास सारे ये ब्रशेस आ रहे हैं, ठीक है। इधर से आपने देख लेना है, आपके पास डुअल ब्रशेस हैं, टेक्सचर वाले हैं। सो कौन सा ब्रश आप चूज करना चाहो आप उसके ऊपर क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है, दिस वन। जुनेद ताही, ये राइट साइड पे आपके सामने नजर आ रहा है ब्रशेस का, आपने ब्रश पे क्लिक करना है। जब आप ब्रश पे क्लिक करोगे तो ब्रश की प्रॉपर्टीज में से आपने इसका सेटिंग पैनल ओपन कर लेना है, ये सेटिंग पैनल जहाँ पे भी राइट नाउ मेरा कर्सर है। और उसके बाद आप देख लो कि इसमें से आप कौन सा ब्रश करना चाह रहे हैं, कौन सा पैटर्न आपको अप्लाई करना है। ये टेक्सचर वाले ब्रशेस हैं, ट्रीज, ग्रास, वाटर। ओके, अभी मैं कोई एक आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि उससे क्या रिजल्ट आता है। सादिया की तरफ वॉइस ब्रेक कर रही है या सबकी तरफ ब्रेक कर रही है? किसी और की तरफ ब्रेक कर रही है तो मुझे बताएं काइंडली। मैम वॉइस क्लियर है आपकी? वॉइस क्लियर है? ओके, हाँ जी। अच्छा जी। चले हम ये वाला ब्रश सिलेक्ट करते हैं। इस ब्रश को हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद इसका कलर यहाँ से थोड़ा चेंज करते हैं सो दैट वी कैन सी द डिफरेंस कि किस कलर में ये हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इस तरह से जो है ना आप डिफरेंट टेक्सचर ऐड कर सकते हो। कुछ ब्रशेस होते हैं उनके टेक्सचर्स बहुत सटल होते हैं, इसका इतना सटल नहीं है, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पे इसको ऐड करना चाहो तो यू कैन ऐड। कुछ ब्रशेस में पूरे पूरे डिजाइन होते हैं आपके सामने, यहाँ पे सारे के सारे ब्रश टाइप्स आ रही हैं। सिंपल आपने फाइल को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद सिंगल क्लिक पे उसको इंस्टॉल कर लेना, जैसे आप लोग इंस्टॉल करते हैं योर दिस थिंग, जैसे आप इंस्टॉल करते हैं अपने फोन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये मैंने लेयर को फिल कर लिया। लेयर को फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो आपके पॉडकास्ट का एक बेसिक एलिमेंट है वो है पिक्चर। तो पिक्चर मोस्टली आप यूज करते हैं प्रेजेंटर की, कि उस पॉडकास्ट में कौन
जो है वो प्रेजेंटर है, कौन वो पॉडकास्ट प्रेजेंट करेगा, जैसे एंकर्स होते हैं उस तरह प्रेजेंटर होते हैं पॉडकास्ट के। क्लाइंट आपको अपनी पिक्चर सेंड करेगा। टाइपोग्राफिक पॉडकास्ट में कम होती है पिक्चर के चांसेस, लेकिन स्टिल उसमें पिक्चर होता है, चाहे वो कोई लोगो हो। जो आपने फोटोग्राफी के जनरल पॉडकास्ट कवर्स बनाने, उसमें पिक्चर होना एक बहुत ही मैंडेटरी चीज है। पिक्चर से पहले ये मुझे जरा से कलर को सेट करना है, इट्स नॉट नेवी ब्लू, तो मैं लेयर को ही फिल कर लेती हूँ। आपकी दफा जरा लेयर फिल करके देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है ना एग्जैक्ट कि आप कौन सा कलर चूज कर रहे हो। ब्रश से करोगे तो ऑब्वियसली आपको कलर करने के बाद ही आइडिया होगा। दिस वन लुक्स फाइन। अब मुझे इसमें जो है क्रिएट करनी है एक शेप। अभी तो आज हमारी बेसिक प्रैक्टिस है ना, अभी मैं जनरल बना रही हूँ अनस। ये फोटोग्राफिक नहीं है, लेकिन ये टिपिकल टाइपोग्राफिक भी नहीं है, इट्स न्यूट्रल वन। जब तक आपका क्लाइंट डिफाइन ना करे, आपके टेक्स्ट और पिक्चर्स की रेशियो 50-50 होनी चाहिए। अभी आज हम बेसिक वन कह रही है, उसके बाद मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगी किस किस तरीके से आप लोग जो है अपना बना सकते हैं पॉडकास्ट कवर से, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। रॉ फोटोशॉप पे बी प्रेस करें हुमा तो आपके पास ब्रश आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक शेप ऐड करते हैं। मैंने एक शेप ऐड की। अब मुझे शेप को कट करना है, पहले मैं शेप का कलर डिसाइड कर लूँ। शेप का कलर विल बी द येलो वन। पॉडकास्ट के कलर हमेशा जो है वो वाइब्रेंट होने चाहिए, बिकॉज आपकी पॉडकास्ट से शुड बी ग्रैबिंग अटेंशन ऑफ द व्यूअर, तो वो हम क्रिएट करते हैं। डाउनलोडेड ब्रश जो है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप Ctrl+J पे क्लिक करो, शो इन फोल्डर, ये आपका ब्रश है। इस फाइल के ऊपर क्लिक करें, ABR ब्रश की फाइल की एक्सटेंशन है, इसको क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, अब मुझे ये शेप जो है इसको अपने तरीके से मॉडिफाई करना है। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करूं और अच्छा, अगर आपने शेप को मॉडिफाई करना हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल ये शेप मुझे एग्जैक्ट रेक्टेंगल में नहीं चाहिए, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मैं इसको कट आउट कर लूँ, तो उसके डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसमें यहाँ पे एक न्यू एंकर पॉइंट ऐड कर लो पेन पे जाके, और इस एंकर पॉइंट को डिलीट कर दो। फैसलाबादी शेप आपने यहाँ से क्रिएट करनी है। ये आपके पास शेप का टूल आ रहा है, ये शेप का टूल है। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट की और अपनी लेयर पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मुझे इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो कट आउट करना है, बिकॉज मुझे प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं चाहिए। तो सबसे आसान तरीका ये होता है किसी भी शेप को अपनी मर्जी से कट आउट करने का, कि आप शेप को पहले रास्टराइज कर लें। शेप की लेयर पे राइट क्लिक करो और इसको हम रास्टराइज कर लेते हैं। रास्टराइज करने के बाद आप पेन टूल को सिलेक्ट करें। मैं ये चाह रही हूँ कि ये शेप जो है ना यहाँ से इतनी इतनी कट हो जाए, ठीक है। इतना एरिया मुझे कट करना है, इतना इतना एरिया कट करना है। तो जो एरिया मुझे कट करना है, मैं उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री ड्रॉ करूंगी, जैसे हम पेन टूल को यूज करते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। जब मैंने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली तो मैंने यहाँ से सिलेक्शन में कन्वर्ट किया और सिंपल आपने अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देना। अच्छा, ये इन्वर्स सिलेक्ट हो गई है, इसको आपने डिलीट कर देना। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? मैं इसको रिपीट करूँगी कैसे किया मैंने। ओके, परफेक्ट। अभी हमने शेप डिलीट कर दिया, किसी और इसको शेप फॉर्म में भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मुझे इसको इस तरह से डिलीट करना था। अब नेक्स्ट पार्ट है, मुझे यहाँ पे कोई भी पिक्चर जो है वो ऐड करनी है, बिकॉज फोटोग्राफिक इज नॉट कंप्लीट विदाउट अ पिक्चर। सो हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी, आप अपनी यूज कर सकते हैं। आपने वो पिक्चर यूज करनी है जिसकी पॉडकास्ट है। यहाँ पे आप प्रेजेंटर की पिक्चर यूज करते हैं, जो पॉडकास्ट का एंकर होता है, जो पॉडकास्ट का प्रेजेंटर होता है। मेरे पास अभी कोई इमेज है नहीं है, तो प्रोफेशनल इमेज तो मैं यहाँ से गूगल से डाउनलोड कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो अपनी यूज कर लो, या आप किसी
गूगल से ले सकते हैं कोई भी सिंगल इमेज। लेट्स सी इफ इट्स अ पीएनजी। अगर पीएनजी नहीं है तो आपको पता है कि बैकग्राउंड कैसे डिलीट करना, आप इजीली बैकग्राउंड भी डिलीट कर सकते हो। अच्छा जी, इसको हम कर लेते हैं सेव। इसका साइज ज़रा छोटा है, तो साइज अपने अकॉर्डिंग सर्च करने के लिए हम गूगल के टूल्स में जाते हैं और वहाँ पे साइज अपना डिफाइन कर देते हैं कि वी नीड लार्ज साइज पिक्चर्स। अच्छा है, तो ये आपके पास विद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। इसको यहाँ पे कॉपी किया, न्यू फाइल ओपन करके, आप चाहो तो सेव कर लो, ओपन कर लो, मैंने डायरेक्ट कॉपी किया। एक न्यू फाइल में इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसकी सारी टेक्निक्स आपको आती हैं। लेट्स सी यहाँ पे फटाफट किस टेक्निक से बैकग्राउंड रिमूव होगा। ये कट आउट हो रहा है, एक सेकेंड। इस पे कोई टेक्निक नहीं चल रही है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप लोग विद इन हेयर्स बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं किसी भी इमेज का, ज्यादा इससे मैजिक वॉन्ड चल नहीं रहा, बिकॉज इसका कॉलर का कलर और बैकग्राउंड का कलर सिमिलर है। अगर टॉलरेंस में इंक्रीज करती हूँ वो सारा कुछ सिलेक्ट कर लेता है, डिक्रीज करती हूँ तो प्रॉपर सिलेक्शन नहीं होती। 30 के साथ वो कॉलर को भी जो डी सिलेक्ट कर रहा है, सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। एनीवेज यहाँ हम आपको ये बता देते हैं कि आप विद इन हेयर्स कैसे रिमूव करते हैं, एंड क्विक सिलेक्शन से भी नहीं हो रहा। अगर आप, अच्छा इसमें अगर आपने जो भी पिक्चर यूज करना है उसका बैकग्राउंड बहुत ही रिफाइंड तरीके से रिमूव होना चाहिए। बैकग्राउंड रिमूवल का प्रैक्टिस नहीं है कि आपका अगर बैकग्राउंड थोड़ा बहुत रिमूव है तो आप ऐड कर लो। वी नीड वेरी फाइन ट्यून पिक्चर्स। ओके, हम सिलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड इरेजर को, जो आपका ये है ना, ये दिस टूल, इसका नाम क्या है, बैकग्राउंड इरेजर टूल। यहाँ से आप जो है विद इन इमेजेस, विद इन हेयर्स जो है बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। इसको मैं आपको दिखाती हूँ कलर फिल करके। ये देखो, जितना आप जूम इन करके ट्राई करोगे उतना ज्यादा क्लियर आपका रिजल्ट होगा। So, अगर हेयर्स के बीच में से बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो कोई भी टूल काम नहीं आता सिवाय आपके बैकग्राउंड इरेजर के। वो बहुत कम कम एरिया होता है, आपको उसको जूम इन करके उन सर्टेन पिक्सेल्स को क्लियर करना होता है ताकि कोई भी हेयर स्ट्रैंड आपका डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ आपका हेयर रिमूव। बाद में आप उसको रिफाइन एज करके फाइन ट्यून कर लेते हैं। अभी के लिए हम कोई और पिक्चर करते हैं। तो सिर्फ आपने लाइन सिलेक्ट की होगी इसलिए लाइन लग रही है। ये इसमें जाओ ना आप इमेजेस में, ये शेप्स में, तो रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करें। आप लोग भी देखें, आपको कोई पीएनजी मिलती है आपके पास अपनी कोई पड़ी है, वो डाउनलोड, वो इसके ऊपर लगा लो, या अगर कोई और ऑनलाइन मिलती है तो उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आई थिंक ये वाला ठीक है, इसके कॉलर का जो कलर है ना वो डिफरेंट है, तो इसका बैकग्राउंड हम इजीली रिमूव कर लेंगे। इस वाले को हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे हमारा मैजिक वॉन्ड परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया। अभी आप लोगों ने देख लेना कि आपकी इमेज सिलेक्शन जो है, जो आपने कलर चूज किए हैं वो आपकी इमेज के साथ जाते भी हैं कि नहीं। यहाँ पे अगर डार्क में इमेज होता ना, कोई डार्क कलर्स में, लाइक इसने तो ग्रे कोट पहना हुआ, अगर डार्क में होता फिर ज्यादा पॉप आउट करता। लेकिन चलो लेट्स सी ये कैसा लगता है। इमेज ऐड करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा होता है करने वाला काम, टेक्स्ट ऐड करना होता है। टेक्स्ट ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉडकास्ट कवर इज अबाउट फ्रीलांसिंग, तो हम लिखते हैं लर्न फ्रीलांसिंग। जब आप लोग पॉडकास्ट कवर या कुछ डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे अच्छा जो एक प्रैक्टिस होती है ना आपके टेक्स्ट को सेट करने की, वो ये होता है कि अगर डिफरेंट आपके पास लाइंस है टेक्स्ट की, क्योंकि पॉडकास्ट कवर में 2-3 लाइंस तो टेक्स्ट की आएंगी, उनको सेपरेटली लिख लें बजाय एक ही पैरा में लिख के देन उनकी स्पेसिंग एडजस्ट करने के। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लर्न लिखना है तो उसको मैंने अलग से प्लेस किया, अलग से लिखा इसको, और उसके बाद आप लिखें
अपना नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीलांसिंग। अब ये टाइटल है हमारा पॉडकास्ट का, ठीक है। टाइटल में से जिस वर्ड पे, जिस स्पेसिफिक पॉइंट को आपने एम्फसाइज करना है, उसका साइज हमेशा ज्यादा होता है। तो हम इसका साइज इंक्रीज करते हैं। इसमें जो हमारा फोकस है वो फ्रीलांसिंग है, इट्स नॉट लर्न। तो हम फ्रीलांसिंग के साइज को इंक्रीज करते हैं। लेट्स मेक इट अराउंड 60। ये भी छोटा है, मेक इट अराउंड 72। ये साइज कोई डिफाइन नहीं होते, कुछ डिजाइन एलिमेंट्स हैं जिसमें साइज डिफाइन होते हैं कि किस एलिमेंट का साइज टेक्स्ट का कितना होना चाहिए। पॉडकास्ट में इट्स अप टू यू, जो अच्छा लगे आप वो डिजाइन कर सकते हैं। देन हम इसको भी कर लेते हैं। एक अप्रोच ये है कि आप टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज में जाके फॉन्ट को चेंज करें। एक अप्रोच ये है कि आप डायरेक्ट इसके ऊपर Ctrl+T प्रेस करें और इसको ड्रैग कर लें। उससे भी आपका जो है वो साइज इंक्रीज हो जाता है। अब एक चीज नोटिस करिएगा, अजी ज्यादा आप इलस्ट्रेटर पे बना लो, दैट्स अप टू यू। लेकिन स्क्रीन के लिए जो हम डिजाइन करते हैं मोस्टली फोटोशॉप में होता है। अगर आपके इलस्ट्रेटर पे कमांड, आप इलस्ट्रेटर पे बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि देखो ये जो मैंने लर्न लिखा, ये फ्रीलांसिंग के साथ ये जो इसका एन है ये डबल ई के दरमियान में आ रहा है। देखने में ये चीजें डिस्टर्बिंग लगती हैं। या तो इस एन का साइज ऐसा हो कि दोनों ईज को कवर करे या एक ई को कवर करे। लाइक इट्स नॉट अबाउट ई। आपने अगर दो लाइंस में पॉडकास्ट के लिए टेक्स्ट को एडजस्ट कर रहे हो तो इस चीज का ख्याल रखना है कि जो ऊपर वाली लाइन है उसकी एंडिंग और नीचे वाली लाइन का कोई अल्फाबेट आपस में क्रॉस ना करे। फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे क्रॉस कर रहा है, ये जो है अभी के लिए दो ईज के बीच में, डज नॉट लुक गुड। अगर मैं इसको डिक्रीज करूं और आर और ई के बीच में इसकी अलाइनमेंट है तब भी डज नॉट लुक गुड। इसकी परफेक्ट अलाइनमेंट ये होगी कि ये दोनों ईज के साथ एडजस्ट करना चाहिए यहाँ पे, लाइक दिस, ताकि आपका डिजाइन एक बैलेंस डिजाइन लगे। ये ना लगे किसी नॉन प्रो ने बनाई। छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं इनका जब आप ख्याल रखते हैं तो आपका जो है कोई भी आप डिजाइन करते हो दैट लुक्स प्रोफेशनल। ये डिफरेंस होता है एक बिगिनर डिजाइनर में, एक प्रोफेशनल में, एक्सपर्ट में, इंटरमीडिएट में। तो आप सब लोग जो है वो इंशाल्लाह एक्सपर्ट ना सिर्फ लिखा है खुद को बनोगे भी। तो ये चीजों का आपने ख्याल रखना है। पॉडकास्ट के लिए बेस्ट रहते हैं आपके पास सैरिफ। जब भी आपने स्क्रीन के लिए कुछ डिजाइन करना है, अगर आपने कोई चीज बोल्ड में लिखनी है, किसी चीज को प्रोमिनेंट करना है, तो वहां पे बेस्ट चॉइस हमारे पास होती है सैरिफ की। अगर प्रिंट में कुछ बना रहे हो वहां पे भी यूज नॉन सेरिफ। लेकिन ये भी डिपेंड करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट के लिए जो ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं वो सेरिफ फॉन्ट्स हैं। नॉन सेरिफ तब यूज करोगे आप स्क्रीन पे जहाँ पे कम टेक्स्ट होगा, लाइक वो टेक्स्ट जिस पे कम आपने तवज्जो देनी है। यहाँ पे मुझे फ्रीलांसिंग पे पूरा फोकस करना है, इसलिए स्क्रीन पे फोकस टेक्स्ट के लिए सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल होते हैं। और ये भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब पॉडकास्ट डिजाइन करो तो बजाय दो फॉन्ट यूज करने के एक ही फॉन्ट के डिफरेंट टाइप फेसेस इस्तेमाल करनी है। टाइप फेस क्या होता है? अभी के लिए यहाँ पे मैं बिबास यूज कर रही हूँ। बिबास न्यू फॉन्ट का नाम है, ये फॉन्ट की टाइप फेसेस है। उमर फारूक, अच्छा सॉरी उमर फारूक, रमशा, ये उमर कह रहे हैं नुमान ने मीटिंग ज्वाइन करनी, मीटिंग लॉक है, इनको जरा ऐड कर लें प्लीज। लॉक करने से फिर जो बच्चे होते हैं ना आई गेस वो दोबारा रिज्वाइन नहीं कर सकते। तो जरा नुमान को ऐड कर ले। और ये भी देखिए कोई वेटिंग में है तो उनको भी ऐड कर लो। अच्छा, अब टाइप फेस ये होती है कि एक ही फॉन्ट किन डिफरेंट तरीकों से डिस्प्ले होगा। एक प्रोफेशनल डिजाइनर कभी भी फॉन्ट्स चेंज नहीं करता। वो क्या करता है, वो एक फॉन्ट की ही टाइप फेसिस चेंज करता है। तो यू गाइस आर प्रोफेशनल डिजाइनर, हम लोगों ने पॉडकास्ट के लिए फॉन्ट चेंज करने की बजाय एक फॉन्ट के डिफरेंट टाइप फेसिस इस्तेमाल करने। अगर फॉन्ट चेंज करना पड़े, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो टोटल टेक्स्ट है वो है लर्न फ्रीलांसिंग, और इसमें हम एक और पीस ऑफ टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वी कैन से पॉडकास्ट। चलो एक वर्ड हम पॉडकास्ट भी ऐड करते हैं। तो अगर कोई बहुत ही ऐसा टेक्स्ट हो जितनी तवज्जो के काबिल ना हो, वहां पे आप नॉन सेरिफ फॉन्ट यूज कर लो। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस यही है। अच्छा, मीटिंग अनलॉक है नुमान, उमर आप नुमान से को वो ज्वाइन कर ले। तो एक अच्छी प्रैक्टिस यही है पॉडकास्ट के लिए कि फॉन्ट चेंज करने की बजाय फॉन्ट का टाइप फेस चेंज करें। अब लर्न के लिए लर्न इज लेस इम्पोर्टेंट, इसको मैं बुक की टाइप फेस में कर देती हूँ
और फ्रीलांसिंग को जो है वो आई विल कीप इन द बोल्ड। अच्छा, अब ये जो मैंने इसका किया है ना, ये दिस थिंग, ये ज्यादा ही जो है थिन हो गई है, तो रेगुलर कर लेते हैं। हाँ, ये नो इट लुक्स बेस्ट। अब ये जो अलाइनमेंट है आपके लेटर्स की, इट्स सो परफेक्ट। जस्ट अ सेकेंड। इसकी थोड़ी सी यहाँ पे फर्क आ रहा है, उसको हम जरा एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो एन है ये ई को थोड़ा सा क्रॉस कर रहा है, इसको हम एडजस्ट करने के लिए या तो आप डायरेक्ट फोन चेंज कर लो, मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर रही हूँ रिसाइज करके। ताकि हमारे डिजाइन में ऐसी कोई भी पॉइंट ना हो कि इट लुक्स अनप्रोफेशनल और नॉन प्रो। स्ट्रोक ऐड करना चाहिए टाइपों में, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप। स्क्रीन के लिए स्ट्रोक ऐड करना इज अ वेरी बैड आइडिया। सबसे जो बिगनर्स होते हैं, जो नॉन प्रो होते हैं, वो टेक्स्ट में स्ट्रोक ऐड करते हैं। इट डिपेंड्स, जनरली इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप स्ट्रोक ऐड करो, स्पेशली पॉडकास्ट के लिए। पॉडकास्ट एक लेटेस्ट टेक्निक है, एक मॉडर्न अप्रोच है। तो जब हम लोग कोई चीज मॉडर्न डिजाइन कर रहे होते हैं, उसमें शेडोज और स्ट्रोक्स नहीं होते। शेडोज और स्ट्रोक ट्रेडिशनल वे ऑफ डिजाइनिंग है। उसकी बजाय मैं आपको बताती हूँ, देखो हमारा मकसद है इसको प्रोमिनेंट करना। तो हम प्रोमिनेंट करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, एडवांस मॉडर्न मेथड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल तरीके, वो जो वर्ड आर्ट के तरीके थे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूजर है ये 1980s वाले या 1990s वाले, आई एम श्योर बहुत कम होंगे, लेकिन अगर आपने बहुत पुराना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया हुआ है तो उसमें वर्ड आर्ट होता था, शेडोज के साथ वर्ड आर्ट, स्ट्रोक्स के साथ। तो वो बहुत पुरानी अप्रोच है। जो एक आज के टाइम के डिजाइनर है, वो शेडोज और स्ट्रोक्स को अपनी टिपोग्राफी में यूज नहीं करता। लेकिन देखो इसमें भी मुझे लर्न फ्रीलांसिंग को इनहेंस करना है। तो मॉडर्न टेक्निक क्या होती है कि अपनी टेक्स्ट में कुछ शेप ऐड कर लो। वो हम कैसे ऐड करेंगे, वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, बिकॉज हम लोगों को ये जो है इसको पॉप आउट करना है। गिव मी माय फोन प्लीज। सो लेट्स सी कि हम कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक शेप क्रिएट करेंगे। शेप की जो है हाइट वो इतनी होनी चाहिए कि जो हमने पहला टेक्स्ट लिखा है वो उसमें पूरा आ जाए। और कलर हम इसका सिलेक्ट करते हैं रेड, थोड़ा सा डार्क रेड, ताकि वो इट लुक्स गुड ऑन येलो। इसका स्ट्रोक खत्म कर देते हैं। स्ट्रोक को आप नो फिल कर दें और ये आपने इसमें ऐड कर लिया। अब टेक्स्ट हमारा छुप गया। एक तरीका तो ये है कि मैं अपनी ये जो लेयर है शेप की, इसको ड्रैग करके टेक्स्ट के नीचे ले जाऊं। एक तरीका ये होता है, अगर आप इसको ऑटोली करना चाहते हैं शॉर्टकट के थ्रू, उसका शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। वो ब्रैकेट जिससे आपके ब्रश का साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है। अगर आप उस ब्रैकेट को कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो आप अपने जो है शेप्स, उसकी पोजीशन डिफाइन, अपनी लेयर्स की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी लेयर कहाँ आएगी। अगर आप राइट साइड पे देखो तो ये आपकी लेयर मूव कर रही है। सो यू कैन डिफाइन कि आपने लेयर को कहाँ प्लेस करना है। फॉन्ट साइज आप कुछ भी रख सकते हो। हुमा, जो लर्न के लिए मैंने रखा है वो फॉन्ट साइज है 91। आप 90 कर लो। 91 आप फॉन्ट का साइज कर लो। लर्न के लिए फ्रीलांसिंग का फॉन्ट साइज इज 120। तो ये आप फॉन्ट साइज रखेंगे, फिर आप एक शेप ड्रॉ करेंगे और शेप ड्रॉ करने के बाद आप उस शेप को या तो ड्रैग करके उसकी पोजीशन जो आपकी टेक्स्ट वाली लेयर है उसके बिहाइंड कर देंगे, या आप अपनी लेयर की पोजीशंस को कंट्रोल प्लस ब्रैकेट प्रेस करके भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं कहाँ पे होगा। सिमिलरली इसको हम थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करते हैं। दो लेयर्स अगर आपने एक साथ सिलेक्ट करनी हो तो अगेन दूसरी लेयर पे जब आप क्लिक करेंगे वो कंट्रोल प्रेस करते हुए करेंगे। अभी लर्न की लेयर सिलेक्टेड है, मुझे लर्न को रेक्टेंगल को इकट्ठा मूव करना है, तो मैं इसके साथ कंट्रोल प्रेस करके ये दोनों लेयर्स सिलेक्ट कर लूंगी एंड देन आप उसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लो।
अब हम एक और शेप ड्रॉ करेंगे, चाहो तो इसी शेप को कॉपी करके उसका साइज एडजस्ट कर लो, चाहो तो एक न्यू शेप ड्रॉ कर लो। मैं इसी शेप को कॉपी करूंगी। कॉपी करने के लिए आप क्या करते हो, जिस भी लेयर को आपने कॉपी करना है फोटोशॉप में, आप उस लेयर पे जाएंगे और कंट्रोल प्लस जे फॉर जैम वो प्रेस करेंगे, आपकी लेयर कॉपी हो जाएगी। इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम इसकी जो साइज है वो एडजस्ट कर लेंगे। कंट्रोल प्लस टी करके आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से ड्रैग करके मैंने इसका साइज एडजस्ट कर लिया। अब इन दोनों लेयर्स को मैं एक साथ यहाँ पे मूव कर लूंगी। अब इन चारों की हम थोड़ी सी लेआउट चेक करते हैं। बी केयरफुल, अगर आप इसको बॉटम सॉरी टॉप में प्लेस कर रहे हो तो ये देखो जो यहाँ पे वाइट स्पेस है, यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है टॉप में और जो लेफ्ट साइड पे, दैट शुड बी इक्वल। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रखती हूँ, लेट्स से मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया, अब टॉप पे कितनी ज्यादा स्पेस है और आपके लेफ्ट पे बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है, वहां पे कोई स्पेस, इट डज नॉट लुक गुड, इट डज नॉट लुक बैलेंस। अगर मैं इसको इस तरह रखती हूँ तब भी डज नॉट लुक बैलेंस। आपके लेफ्ट पे बहुत ज्यादा मार्जिन है और आपके टॉप पे स्पेस ही नहीं। सबसे एक अच्छी प्लेसमेंट इसकी ये होगी कि मैं इक्वल मार्जिन रखूं यहाँ पे, जहाँ पे टॉप पे और उसके लेफ्ट साइड पे स्पेस इक्वल है। इसको बोलते हैं अलाइनमेंट और ये आपके डिजाइन में परफेक्ट होनी चाहिए एज अ बिगनर। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं पॉडकास्ट का वर्ड। अब देखो ये जो अप्रोच है ना, इट्स अ वेरी गुड अप्रोच कि आप बजाय शेडोज को और स्ट्रोक को यूज करने के शेप को यूज करें। शेप को आप बहुत डिफरेंट तरीकों में यूज कर सकते हो। जो मॉडर्न ट्रेंड्स है जिसको हम मिनिमल टेक्निक कहते हैं, उसकी एक साइंस ये भी है, एक रूल ये भी है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आप यूज करना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट मतलब आपका इमेज, कोई आइकॉन, कोई टेक्स्ट, उस आप ऑब्जेक्ट को यूज करें अगेंस्ट किसी शेप के। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इमेज यूज किया ऑफ दिस लेडी, इसको मैंने किसके अगेंस्ट यूज किया, एक शेप के। इसके पीछे ब्लू शेप आ रही है ना, अगर मैं इसको ये देखो डिलीट कर देती हूँ, येलो वाले एरिया को मैंने डिलीट कर दिया, शेप को निकाल दिया, प्लेन बैकग्राउंड पे इसकी वो फील ही नहीं आ रही जो शेप के अगेंस्ट आ रही है। सो इट्स अ वेरी गुड एंड मॉडर्न अप्रोच कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को किसी शेप के अगेंस्ट यूज करें। जैसे आप ये डिफरेंस भी देख सकते हो, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके पीछे से शेप गायब करके, लेट्स अभी हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप में और एक नॉर्मल डिजाइनर में फर्क पता चल सके। अब यहाँ पे मैंने शेप को गायब कर दिया, ठीक है। अब इस पे हम ऐड करते हैं, एक पे स्ट्रोक ऐड कर लेते हैं, एक पे शेडो ऐड करते हैं। इस पे स्ट्रोक ऐड कर लिया, इसके ऊपर जो है हम शेडो ऐड करेंगे। आप टेक्सचर भी ऐड कर, वही सारी पुरानी ट्रेडिशनल टेक्निक्स वर्ड आर्ट वाली वो आप कर सकते हो इफ यू वांट टू डू। अब मुझे बताओ, आई नीड योर फीडबैक कि इन दोनों ऑप्शंस में से ज्यादा एक मॉडर्न है पॉडकास्ट के लिए, इट्स नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, पॉडकास्ट के लिए आपने एक ऑडियो शो सुनना है, अभी उसका एक थंबनेल आ रहा है, तो आप देखने में क्या अट्रैक्टिव लग रहा है, कौन सी अप्रोच आपको ज्यादा कन्विंसिंग लग रही है, स्ट्रोक वाली, शेडो वाली या अगेंस्ट शेप वाली? फटाफट बताओ। वन, ओके, इकरा के अलावा, ओके। सो इस जनरल परसेप्शन, ये एक यूजर का ख्याल है, ये एक ऑडियंस का ख्याल है, ठीक है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, हर एक डिजाइन एलिमेंट्स की टेक्निक डिफरेंट होती है और वही टेक्निक आपको आनी चाहिए। डिजाइनर क्या होता है, देखो सारे फोटोशॉप यूज करते हैं, सारे सब लोग यही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। एक डिजाइनर दूसरे से डिफरेंट कैसे होता है, इन छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स की वजह से। एक डिजाइनर फाइवर पे $5 की पॉडकास्ट बना रहा है, एक डिजाइनर अपर पे $50 की बना रहा है, दोनों फोटोशॉप पे बना रहे हैं, दोनों को डिजाइन ही कर रहे हैं, कुछ नया तो नहीं कर रहे, वो कोई चीज आउट ऑफ द वे जाके तो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्रोफेशनल डिटेल्स का ख्याल रख रहा है, उसको पता है कि उसने अपने एलिमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है। हर डिजाइन के एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। अब पॉडकास्ट वाली टेक्निक डिजाइन करते हो, आप कोई बुक डिजाइन नहीं कर सकते, आपकी प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते हैं, दोनों तीनों डिजाइन के ही काम। तो डिजाइनर उसी को कहते हैं जिसको पता होता है कंपोजिशन और लेआउट क्या होता है। बाकी सॉफ्टवेयर ऑपरेटर होना इज नॉट अ बिग डील, सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं आप प्रैक्टिस से। सो ये टेक्निक है ना, ये स्ट्रोक वाली और शेडो वाली, इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल ही फ्लॉप टेक्निक है। बहुत सारे डिजाइन एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप शेडोज और स्ट्रोक की मदद से ही काम करते हैं, लेकिन दे आर डिफरेंट वन, उनको पॉडकास्ट कवर नहीं कहते। पॉडकास्ट कवर में और बाकी डिजाइन एलिमेंट में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए।
तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन ये जो रेड कलर है ये जरा मेरी समझ में नहीं आ रहा, इट्स टू डार्क। इसको हम डज नॉट लुक, यहाँ वाला इट लुक्स बेटर। जो फ्रीलांसिंग की शेप है वो ज्यादा जो है पॉप कर रही है जो लर्न वाली है उससे। सो हम जो है इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने पॉडकास्ट ऐड करना है, हम पॉडकास्ट लिखते हैं, यहाँ पे वी विल राइट पॉडकास्ट। इसको साइज को डिक्रीज कर लो, मेक इट अराउंड 60 इज टू बिग, क्योंकि ये वो एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसपे मैं चाह रही हूँ सबसे कम तवज्जो दे, बिकॉज इट्स प्रीटी ऑब्वियस। पॉडकास्ट कवर पे पॉडकास्ट लिखना इज प्रीटी ऑब्वियस, लेकिन फिर भी अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट, लेकिन इतना नहीं कि सारा जो है अटेंशन आपके रीडर की, व्यूअर की उसी पे चली जाए। तो इसको हम थोड़ा सा और डिक्रीज कर लेते हैं, 48 करके देखते हैं। नहीं, इट्स टू बिग स्टिल, 32, नाउ इट लुक्स फाइन। सो इसके बाद इस पे भी हम वही करेंगे, इसको किसी शेप पे लिखते हैं, इसके पीछे एक शेप क्रिएट करेंगे। ये हमने एक शेप क्रिएट की। अब इसको मेन टेक्स्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए, बिकॉज जो हमारा मेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ वो है लर्न फ्रीलांसिंग का। पॉडकास्ट तो ऑब्वियस है ना, ये पॉडकास्ट ही है, लेकिन मुझे फिर भी ऐड करना है एज अ डिजाइन एलिमेंट। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका कलर जरा चेंज कर लेती हूँ। अगर मैं रेड रखूंगी तो पता चलेगा कि शायद उसी का कोई पीस है, लाइक उसी का कोई पार्ट है, लेकिन उसका पार्ट नहीं है, समथिंग एल्स। तो हम इसका जो है शेप का कलर चेंज करते हैं। शेप का कलर चेंज करने के बाद कंट्रोल प्लस ब्रैकेट प्रेस करते हुए इसको मैंने इसकी वो एडजस्टमेंट की, साइज की, वो प्लेसमेंट की कि कहाँ पे प्लेस करना है, एंड देन इन दोनों को आप ड्रैग करके यहाँ पे ले आओ। ड्रैग करने के बाद कंट्रोल प्लस टी, थोड़ा सा इसको हम ना रोटेट कर लेते हैं सो दैट इट लुक्स डिफरेंट। इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। आप यहाँ भी कर सकते हो, लेट्स सी कहाँ पे इसकी प्लेसमेंट ज्यादा इफेक्टिव लगती है। I will place it here. यहाँ पे it looks, I think it looks good. तो इस तरह से आप इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। वैसे इसकी आइडियल प्लेसमेंट मेरे नज़दीक यहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पे उसका फेस कवर हो रहा है। उसके अलावा जो इसकी बैलेंस प्लेसमेंट है वो यहाँ पे आ रही है, बिकॉज इट गोज वेल विद द शेप बिहाइंड। तो यहाँ पे it looks good. अब जी हमने अपना एक पॉडकास्ट कवर जो है वो डिजाइन कर लिया है, इसको हम थोड़ा सा और इनहेंस करके देखते हैं। ये एक बेसिक वन है। इसके बाद नेक्स्ट सेशंस में हम डिफरेंट टेक्निक सीखेंगे पॉडकास्ट कवर को डिजाइन करने की। अब अगर आप चाहो, लेकिन ये मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, किसी भी क्लाइंट के पॉडकास्ट कवर में आपने स्टॉक इमेजेस ऐड नहीं करने। स्टॉक इमेजेस ये होते हैं कि जब गूगल पे पॉडकास्ट लिखा जाए तो क्या चीज अपीयर हो रही है, हर तरफ एक ये माइक्रोफोन। जो चीज जेनेरिक होती है उसको पॉडकास्ट कवर बोलते हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट कभी भी अपने किसी भी डिजाइन एलिमेंट में जेनेरिक चीज नहीं चाहता। इट्स ऑब्वियस ना कि पॉडकास्ट है तो उसके साथ माइक्रोफोन लगाने की क्या जरूरत है। अगर आप लोकल मार्केट में देखेंगे पॉडकास्ट कवर जो बिगनर्स बनाते हैं सब ने माइक्रोफोन लगाया होता है, वो ये बताने के लिए कि हमने नया नया पॉडकास्ट कवर बनाना सीखा। आपका क्लाइंट इस चीज को पसंद नहीं करेगा, लेकिन हम यहाँ पे वैसे ही ऐड करके देखते हैं फॉर द प्रैक्टिस कि हम किस तरह से उसको ऐड कर सकते हैं। ये इतना कवर इज वेरी परफेक्ट। अगर हम यहाँ पे देखें फाइवर पे या पिंटरेस्ट पे, पिंटरेस्ट मैंने आपको एक ऑप्शन शायद आपके साथ शेयर नहीं किया। आपका आज पहला डिजाइन का लेक्चर है। जितने भी डिजाइनर्स हैं, अगर आपने इंस्पिरेशन लेनी है किसी डिजाइन की तो सबसे बेस्ट अपडेटेड जगह है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे जो डिजाइन होते हैं वो आपके करंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। पिंटरेस्ट पे साइन अप भी कर लो अपनी ओरिजिनल डिटेल्स के साथ। यहाँ पे सिर्फ आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आप डिफरेंट पिन्स अपलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने लिखा पॉडकास्ट कवर। ये यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो पॉडकास्ट कवर्स नजर आ रहे हैं। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, आप फाइवर से इटसेल्फ आइडिया ले सकते हैं। कवर डिजाइन,
जस्ट टेक्स्ट एंड द इमेज। अब ये देखो, ये टेक्स्ट को किसी शेप के अगेंस्ट मैंने बताया यूज करने इज अ वेरी गुड आइडिया। अब वो शेप आपकी किसी इमेज की भी हो सकती है। ये इलिस्ट्रेशन होते हैं, सिल्वर्ट बोलते हैं इसको। ये टेक्निक भी आपको मैं सिखा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में पॉडकास्ट के, कि इस तरह से थोड़े एडवांस लेवल के पॉडकास्ट कवर्स आप कैसे बना सकते हो। अभी तो हमने बेसिक वन देखा है ना, इसकी पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं आपको कुछ एडवांस टेक्निक्स बताऊंगी। विच कलर इज बेस्ट, ब्लैक और वाइट फॉर टाइपो? इट डिपेंड्स, कुछ कलर्स पे वाइट पॉप करता है, कुछ पे ब्लैक करता है, वो आपने देख लेना अपने कलर स्कीम के अकॉर्डिंग। अभी मैंने यहाँ पे एक और बहुत खूबसूरत देखा था, लेट मी सी दिस वन। एक और बहुत मॉडर्न टेक्निक अपने टेक्स्ट को पॉप आउट करने के लिए ये है कि आप अगेन शेप को यूज करो, लेकिन फिल शेप को नहीं, स्ट्रोक में। टेक्स्ट पे स्ट्रोक अप्लाई नहीं करो, अपने पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे जो शेप आपने लगाई है उस पर स्ट्रोक अप्लाई करो। कैसे, ये करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये भी कर सकते थे, हमने फ्रीलांसिंग जो है इसको कॉपी करते हैं और इसके अगेंस्ट हम ये जो शेप हमने लगाई है इसको बजाय फिल करने के, जी फरहान, आफ्टर दिस आई विल लुक एट योर प्रॉब्लम कि क्या इशू आ रहा है आपको। आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, फिल को नल कर दो, स्ट्रोक को फिल कर लो। स्ट्रोक को फिल करने के बाद आप देख लो कि आपने कितने पॉइंट्स का स्ट्रोक रखना है, 2 पॉइंट्स का रखना है, क्या किस तरह से करना है। इट्स टू थिन, इसको ज़रा हम स्ट्रोक को एडजस्ट करते हैं। ओके, विल मेक इट 10 पिक्सल्स। ठीक है, अब हमने स्ट्रोक अप्लाई कर दिया। अगर आप उसके साथ मज़ीद क्रिएटिव होना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पहले जिसको ज़रा रीसाइज करके चेक कर लेते हैं ना, ताकि इट डज नॉट लुक सो सफोकेटेड। अच्छा, मज़ीद क्रिएटिव होना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप रास्टराइज करो, राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर, एंड देन अपना इरेजर लो और जहाँ से आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं आप रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ, इधर से रिमूव किया, और जो हमने पॉडकास्ट लिखा है दिस थिंग, इसको हमने ऐसे एडजस्ट किया कि यहाँ पे, मतलब आप इसके साथ डिफरेंट तरीकों से क्रिएटिव हो सकते हैं, आइदर वे इट लुक्स गुड। तो अगर टेक्स्ट को यूज करना है तो किसी शेप के अगेंस्ट यूज करो पॉडकास्ट में, इट विल लुक गुड एंड मेक इट मोर इफेक्टिव। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो पॉडकास्ट कवर है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अच्छा, हमने इसमें माइक्रोफोन ऐड करके देखना है कि माइक्रोफोन अगर ऐड करना पड़ ही जाए तो उसके क्या डिफरेंट टेक्निक्स हो सकते हैं, किन किन तरीकों से आप उसको कर सकते हैं। माइक्रोफोन पीएनजी, पॉडकास्ट में कोई भी इमेज यूज कर रहे हो, अगर माइक्रोफोन यूज भी करना है तो इस तरह के कभी भी स्टॉक इमेज नहीं लगाने कि जिनका बैकग्राउंड हो। बैकग्राउंड के साथ लगाओगे पिक्चर, फ्लॉप आपका पॉडकास्ट कवर बनेगा। वेरी बैड आइडिया। अगर लगानी है तो कोई पीएनजी में लगा लो जिसको आप मजीद एडिट कर सके। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कोई पीएनजी, इसको भी पीएनजी में कन्वर्ट करके लगा सकते हो रिमूव करके, लेकिन अभी के लिए विल सी के कौन सा सही रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करके इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। अगेन इसकी हमें ज़रा टॉलरेंस सेट करनी पड़ेगी। अगर बैकग्राउंड रिमूव करके आप कोई इमेज यूज़ कर रहे हैं अपनी पॉडकास्ट में तो मेक श्योर कि बैकग्राउंड बहुत अच्छे तरीके से जो है उसका रिमूव हुआ हो। इट शुड बी वेरी फाइन ट्यून। अब हम स्टॉक इमेज को इस तरह यूज़ करेंगे कि ये स्टॉक इमेज लगेगा नहीं। हम इसकी क्रॉपिंग ऐसे करेंगे, पहले तो इसको फ्लिप कर लेते हैं बिकॉज वहां पे इसका रोटेशन डज नॉट मेक एनी सेंस। स्पीकर यहाँ पे और रोटेशन माइक की वहां पे है, इट डज नॉट लुक गुड। इसको हम क्रॉप करते हैं।
इसके अब अलाइनमेंट इसके साथ सेट कर लो जो आपने शेप की डायरेक्शन दी हुई है। ये वाला वैसे यहाँ पे सूट नहीं कर रहा, डज नॉट लुक गुड। हम कोई और इमेज देखते हैं। इमेज सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होती है आपके डिज़ाइन में। अगर आपकी इमेज सिलेक्शन बहुत ही मेन स्ट्रीम है, जिसको आपके क्लाइंट्स कहते हैं कि वो स्टॉक इमेज है, तो फिर या इट्स अ गुड वन, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर जो है आपका डिज़ाइन कितना भी आप खूबसूरत बना लें, उसके अंदर प्रोफेशनल फील नहीं आएगी। ये तो पीएनजी के साथ है, लेकिन ये रिमूव हो सकती है। लेट मी सी इसको कैसे रिमूव करना है। इसको रास्टराइज करेंगे और फिर हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे, तो इट्स टू डिफिकल्ट। क्विक सिलेक्शन से नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। इसके लिए पेन टूल यूज़ करना पड़ेगा इस पे। अच्छा, एक और अच्छी जगह जहाँ से हमें अच्छे इमेजेस मिल सकते हैं वो है फ्रे पिक। इट्स अ गुड वन। यहाँ से भी आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के आप इमेजेस लगाओगे अगर आपको माइक्रोफोन ऐड करना है तो, अदरवाइज स्पीकर की पिक्चर ही काफ़ी होती है। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये इलस्ट्रेटर में बना हुआ वेक्टर है, इसलिए इतना जो है रिफाइन बना हुआ है। लेकिन ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? इसको यहाँ से कॉपी करें और अपने इसमें पेस्ट कर लें एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप इलस्ट्रेटर से कोई भी चीज़ अपने फोटोशॉप में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उसको हमेशा एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, ये पेस्ट हो रहा है यहाँ पे। इसको फ्लिप कर लेते हैं ताकि इसकी जो रोटेशन है वो इसकी डायरेक्शन स्पीकर की तरफ हो जाए। और फिर इसको हम करेंगे थोड़ा सा रीसाइज। नाउ इट लुक्स रियली गुड। अब एक इसकी प्लेसमेंट ये भी थी कि आप इसको यहाँ पे प्लेस कर लो, तब भी इतना इफेक्टिव प्लेसमेंट नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ पे लुक्स परफेक्ट। अब मुझे इसको थोड़ा सा पॉप आउट करना है, इनहेंस करना है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट से ये होता है ज़ायद कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप डबल क्लिक करो तो आप इसको इजीली एडिट कर सकते हैं। मैंने इसको डबल क्लिक किया, ये लेयर अलग से ओपन हो जाएगी मेरे पास इलिस्ट्रेटर में ही, जो इसकी ओरिजिनल लोकेशन है वहां पे मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। अगर एज अ पिक्सल करोगे तो वो एडिटेबल नहीं रहेगी, उसमें फर्दर चेंजेस नहीं हो सकते। अच्छा जी, अब हम लोगों ने इस पे कोई इसको इनहेंस करने के लिए पॉडकास्ट की टेक्निक ये होती है कि किसी अगर ऑब्जेक्ट, किसी इलिस्ट्रेशन, किसी आपने आइकन को अगर
इनहेंस करना है उसकी अपीयरेंस को, तो आप क्या करोगे, आप ब्रश में जाओगे, कोई ब्रश सिलेक्ट करोगे, ब्रश की सेटिंग्स ये होंगी, आपने नॉर्मल ब्रश लेना है और उसकी ओपेसिटी को आप 50% करोगे, फ्लो आप कर लो 75%, स्मूदिंग 20%। ये ब्रश आपका नॉर्मल है, दिस वन है जिसके साथ जो एक स्मूथ ब्रश होता है ना, ये वो वाला है। साइजिंग आप कोई भी इसकी रख सकते हैं। एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, जिस कलर का आप उसको ग्लो देना चाह रहे हैं, आई विल गो विद द रेड बिकॉज रेड जो है मेरी कलर स्कीम के साथ मैच करता है। तो इस पे आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, इसकी साइड्स पे आपने ड्रॉ कर लिया अपने ऑब्जेक्ट की साइज पे। ड्रॉ करने के बाद आप इसको ड्रैग करके, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये ड्राइंग इतनी स्मूथ नहीं थी, ड्रॉ आपने ज़रा रिफाइन सा करना है ताकि जब हम उसको अप्लाई करें तो इट लुक्स गुड। इस तरह से आपने देख लेना कहाँ पे आपकी सेटिंग ज़्यादा एडजस्ट होती है। जब आप लोग कुछ भी डिज़ाइन करेंगे तो आपको मल्टीपल टाइम्स जो है सेटिंग्स को वो करना पड़ेगा। अच्छा, ड्रॉ करने के बाद आप इसको ड्रैग करके अपने उसके ऊपर एडजस्ट कर लो। यहाँ से इसकी ओपेसिटी जो है इस लेयर की जो आपने ड्रॉ की है, जो लेयर आपने ब्रश से ड्रॉ की है, उसकी ओपेसिटी को कम करके आप 50% देख लो कौन सी सही लगती है, जहाँ पे जस्ट एक लाइट सा ग्लो ऐड हो, उसके अलावा इतना प्रोमिनेंट ना हो। सो आई थिंक 35 लुक्स फाइन। 35 इसकी ओपेसिटी है और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट लेयर स्टाइल्स आ रहे हैं। इसमें से देख लो कौन से लेयर स्टाइल ज़्यादा नेचुरल लगता है, जिसपे ये जो ग्लो हमने क्रिएट किया है शेप के लिए, ज़्यादा नेचुरल किस पे लगता है। आई थिंक दिस वन लुक्स गुड। उससे जो है थोड़ा सा जो आपका रेड कलर है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इट लुक्स गुड, इट्स फाइन। सो आई विल गो विद डिफरेंस। ये इसका जो है लेयर स्टाइल वो डिफरेंस आप लोग अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह हमारा एक बेसिक जनरल पॉडकास्ट कवर डिजाइन हो गया। क्लाइंट को हम डिलीवर करते हैं आइदर जेपैग के फॉर्मेट में या पीएनजी के फॉर्मेट में। हम फाइल पे जाएंगे, इसको सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं जेपैग। फ्रीलांसिंग करते हुए प्रोजेक्ट डिलीवरी पे जिस चीज़ का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, नंबर 1 है आपकी फाइल का नाम। अगर आपकी फाइल का नाम जेनेरिक होता है तो आपका बहुत ही नॉन प्रोफेशनल इमेज जाता है क्लाइंट पे। जितनी भी आपकी डिलीवरी फाइल्स हैं वो आइदर तो प्रोजेक्ट नेम से सेव करनी है या क्लाइंट के नाम से सेव करनी है। फॉर एग्जांपल ये इसमें हमारा प्रोजेक्ट है लर्न फ्रीलांसिंग, प्रोजेक्ट का नाम ये है, तो मैं इसको एज जेपैग सेव करूंगी। जेपैग सेव करते हुए क्वालिटी हाईएस्ट रखनी है, मैक्सिमम 12, और बेसलाइन ये इसको ऐसे ही रहने दो। फॉर्मेट ऑप्शन में से बस क्वालिटी आपकी हाईएस्ट होगी। अगर पीएनजी में सेव करोगे इसको, फॉर एग्जांपल इसी एक एलिमेंट को हम पीएनजी में सेव करते हैं, तो तब जो हमारी सेटिंग होगी वो फास्टेस्ट सेविंग है। अगर आपके पास डिफरेंट है तो उसमें आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे फास्ट और स्लोअर के नाम से, आपने हमेशा इसमें फास्ट सेव करना है एज अ पीएनजी। और ये देखते हैं कि किस तरह का हमारे पास एक, दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट कवर। इसमें कुछ गलतियां हैं। एक गलती ये है कि येलो कलर जो है वो इतना पॉप आउट नहीं कर रहा, मुझे येलो कलर को फिक्स करना है। और जो मैंने शेप क्रिएट की है ये साइड्स पे ब्लैंक एरिया नजर आ रहा है, विच इज वेरी नॉन प्रोफेशनल। आप लोगों की जो पॉडकास्ट कवर भी बनाओगे, जो भी एक्टिविटी दूंगी उसमें ये गलती नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, सो इसके अलावा क्या गलती है, ये जो शेडोज है ये भी कोई इतना यहाँ पे आके फाइल सेव करने के बाद जो मैंने ग्लो क्रिएट किया है वो इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है। या तो मुझे इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना चाहिए या मुझे इसके कलर को चेंज करना चाहिए। लेकिन ये टेक्निक है, ये हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को पॉप करने के लिए, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट पे शेडो ऐड नहीं करना, ऑब्जेक्ट पे आउटलाइन नहीं देना, टेक्स्ट के पीछे हमने शेप लगा ली। ऑब्जेक्ट के लिए हम ये वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप रिफाइन कर लोगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर आपका ये काम जो है आसान है। अब जिनके इश्यूज नहीं है
वो लोग आज की एक्टिविटी करें, किसी भी टॉपिक पे कोई भी पिक्चर लेके, किसी भी प्रेजेंटर की पिक्चर लेके आपने एक पॉडकास्ट कवर डिजाइन करना है, जिसमें कलर्स जैसे मैंने डिजाइन किया इस तरह के नहीं होंगे, वो थोड़े से अट्रैक्टिव कलर होंगे। जो कलर मैंने ट्रेंड्स आपको 2020 के लिए दिए उसमें से कोई चूज कर लें, अपनी मर्जी से कोई चूज कर लो। 2 लाइन का उसका टाइटल हो, जैसे लर्न फ्रीलांसिंग है, 2 लाइन का टाइटल, साथ पॉडकास्ट ऐड कर लो या कोई भी सेकेंडरी टेक्स्ट ऐड कर लो। माइक्रोफोन ऐड करके ये वाला एक्सपेरिमेंट जरूर करना है। आई वुड लाइक टू सी कि आप लोगों के क्या रिजल्ट्स आते हैं। जिनके प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बताएं। आप लोग इमीडिएटली स्टार्ट कर दें, आपके पास 7 बजे तक का टाइम है। 7 बजे मैं आप लोगों का काम चेक करना शुरू करूंगी। फरहान पहले आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रही हूँ। अब जो है हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। रिकॉर्डिंग